हे गाइस, नमस्कार। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसएस की दुनिया में। तो आज आपका टॉपिक है करंट अफेयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके आज के सेशन में। आज आपका सेशन है #5। तो आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जो नए व्यूवर्स हैं। और जिन लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स के, वो मेरे चैनल पर जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। और आशा करती हूँ कि आप लोग वीडियो अंत तक देखेंगे और वीडियो के सारे क्वेश्चन अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे। तो आते हैं आज के सेशन में करंट अफेयर्स #5। तो गाइज, करंट अफेयर्स #5 का पहला क्वेश्चन है आपका, पराग्वे में नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किसने किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। पराग्वे में नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किसने किया है, तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो गाइज, इसका उत्तर है एस जयशंकर। पराग्वे में नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन एस जयशंकर ने किया है। बता दूं, एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। गाइज, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्चायुक्त कौन नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, करंट अफेयर है तो इम्पोर्टेंट तो है ही। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, फिर इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस, इसका उत्तर है विक्रम दोराईस्वामी। विक्रम दोराईस्वामी जो हमारे हैं वो यूनाइटेड किंगडम में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगर आप लोग को मेरी स्टडी समझ में आ रही है तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और गाइस, प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रतिदिन पढ़ाई करते रहिएगा। ये नहीं कि लापरवाही करो आप, नहीं, प्रतिदिन पढ़ाई करेंगे तो ही आपको हर चीज़ आएगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विश्व गुजराती दिवस 2022 कब मनाया गया। अभी हाल ही की बात है करंट की, तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो गाइज, इसका उत्तर है 24 अगस्त। अभी हाल ही में 24 अगस्त को विश्व गुजराती दिवस मनाया गया है। गाइज, अगर बात करें क्यों मनाया जाता है तो मैं आपको बता दूं, यह दिन गुजरात के महान लेखक जो थे वीर नर्मद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। और गुजराती दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि कवि नर्मद को गुजराती भाषा का निर्माता माना जाता है, तभी तो किसी की जयंती को दिवस के रूप में मनाएंगे, क्योंकि कुछ तो विशेष होगा। और उन्होंने गुजराती साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय बनाया। तो गाइस, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप नोट कर लीजिएगा। और एक और चीज़, इनका जन्म बता दूं, इनका जन्म 24 अगस्त 1833 को गुजरात के सूरत में हुआ। तो गाइस, ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा कि एक एक पॉइंट मैंने बताया है क्वेश्चन से, तो अगर आप साथ में नोट करते जाएंगे तो आप नहीं भूलेंगे। आई होप आपको मेरी चीज़ें समझ आएंगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। गाइज, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राष्ट्रीय खेल दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है। रिसेंटली की बात है, आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। दिवस जो पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि दिवस नहीं पूछे जाते हैं। तो गाइज, इसका उत्तर है 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब किस लिए मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद की जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और आगे आते हैं क्वेश्चन 5 पे। गाइज, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है। गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का आपका ये, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई, और आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइज, इसका उत्तर है भोपाल में। भोपाल में मध्य प्रदेश में आयोजित की गई। गाइज, जब बात हम यहाँ कर रहे हैं 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की, तो इसके बारे में कुछ चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। तो गाइज, जो ये बैठक है इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो आपको बता दूं अमित शाह कर रहे हैं, जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब बैठक में कौन कौन भाग ले रहा है, तो बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल माध्यम में बैठक में शामिल हुए हैं।
गाइस बता इसलिए रही हूँ ताकि अब आप हर एक चीज़ ध्यानपूर्वक पढ़ो। अभी जितने भी मैंने 4 जगह के मुख्यमंत्री बताए, एमपी का बताया, उत्तराखंड का बताया, अपने यूपी का और छत्तीसगढ़ का, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री पूछ ले अपने वहाँ का छोड़ करके, तो अगर आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हो तो आप नहीं बता पाओगे। और अगर इस बैठक का उद्देश्य बात करें तो गाइस विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। इस बैठक का यह मुख्य उद्देश्य है। तो गाइस ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है? आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिए। और गाइस अगर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन को भली प्रकार से समझा है तो आप इसका उत्तर जरूर बता पाएंगे। तो गाइस उत्तर देने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। तो गाइस इसका उत्तर है श्री अमित शाह। तो गाइस जो केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय सहकारिता मंत्री, ये दोनों ही हमारे अमित शाह हैं, यानी श्री अमित शाह। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे और उत्तर देने में सफल जरूर होंगे। गाइस जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अगर आप लोगों को मेरी स्टडी समझ में आ रही है तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते जाएंगे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कौन सा देश अक्टूबर 2022 में आतंकवाद के खिलाफ यूएनएससी की विशेष बैठक की मेजबानी करेगा? गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इतनी आराम से क्वेश्चन इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि आपके दिमाग में भली प्रकार क्वेश्चन बैठ जाए, ताकि आप उत्तर अच्छे से दे पाओ। तो गाइस आप उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अपनी लिस्ट में जरूर ही नोट कर लीजिए। तो गाइस इसका उत्तर है भारत। भारत देश अक्टूबर 2022 में आतंकवाद के खिलाफ यूएनएससी की विशेष बैठक में मेजबानी करेगा। अब गाइस कुछ और बातें इसके बारे में जान लेते हैं। तो गाइस बता दूं, भारत अक्टूबर 2022 में आतंकवाद के खिलाफ एक विशेष बैठक में शामिल होगा जिसकी वो स्वयं मेजबानी करेगा, जिसमें कितने देश शामिल हैं? 15 देश। कितने? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देश शामिल हैं। और गाइस बात करें, दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से भारत का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है दिसंबर 2022 में संयुक्त राज्य सभा से। और गाइस एक और चीज़ बता दूं, भारत 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर आप समझ नहीं पाए तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। भारत 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष है। और गाइस अब मैं बताती हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, यूके, यूएसए, ये आपके स्थायी सदस्य हो गए। अब हम बात करते हैं अस्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। तो अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबान, घाना, भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे, यूएई। तो गाइस जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप इसे ज़रूर मेरी बात मानकर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इतनी आसानी से चीज़ें जल्दी ढूंढने नहीं मिलेंगी। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होंगी और आप लोगों ने इसे नोट किया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, HPCL ने किस राज्य में अपनी गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना शुरू की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो गाइस इसका उत्तर है राजस्थान के सांचौर में। हाँ, सांचौर में गोबर से संपीड़ित बायोगैस का शुभारंभ किया है। अब गाइस इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इस संयंत्र में बायोगैस के उत्पादन के लिए प्रतिदिन 100 टन गोबर का उपयोग होगा, यह प्रस्ताव किया गया है, जिसका उपयोग मोटर वाहन ईंधन के रूप में किया जा सकता है, जो बनेगा। अब बात करें कि HPCL की शुरुआत कब हुई, तो गाइस हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1974 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो गाइस आशा करती हूँ कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चन अच्छी प्रकार से पढ़े होंगे। गाइस क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारत में पहली रात की सफारी कहाँ शुरू की जाएगी? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में और उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ये करंट अफेयर है, ये हिस्ट्री जियोग्राफी नहीं है कि आप इसे रट्टा मार लिया आपको ये आ गई, नहीं। आप इसे जब तक सही से पढ़ेंगे नहीं, प्रैक्टिस करेंगे नहीं, तब तक कुछ भी नहीं आएगा आपको।
तो गाइस इसका उत्तर है लखनऊ। कुकरेल वन क्षेत्र में भारत में पहली रात की सफारी शुरू की जाएगी। अब कुछ पॉइंट इसमें बताती हूँ मैं आपको। कुकरेल वन क्षेत्र में भारत का पहला रात का चिड़ियाघर स्थापित किया जाएगा। ये 1 पॉइंट हो गया। पॉइंट 2 पे आते हैं। राज्य की राजधानी में हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर की तरह एक नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया। ये पॉइंट 2 हो गया, आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। और पॉइंट 3 है आपका, भारत के 13 डे सफारी हैं लेकिन रात की सफारी नहीं है। 13 डे सफारी है बट नाइट सफारी नहीं है। पर्यटन संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार 2027 तक 46 हेक्टेयर में फैले कुकरेल वन क्षेत्र में 350 एकड़ में रात की सफारी की स्थापना की जाएगी। तो गाइज ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, आप इसे अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये चीज़ें आपको भविष्य में भी काम आने वाली है। ऐसा नहीं पेपर दे दिया सब हो गया, नहीं, पढ़ाई आगे भी करनी है। ये तो सब जर्नल नॉलेज हमारा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया है? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो गाइज इसका उत्तर है पंजाब। हमारे प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पंजाब राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, 2021 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आप लोग तो पुरानी बात है थोड़ी सी, आप लोग उत्तर देने के बाद जरूरी कीजिएगा। गाइस इसका उत्तर है दया प्रकाश सिन्हा को 2021 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, कौन सा देश डुअल मोड वाहन चलाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सा देश डुअल मोड वाहन चलाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो गाइस इसका उत्तर है जापान देश। डुअल मोड वाहन चलाने वाला दुनिया का प्रथम देश बन गया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे क्वेश्चन लिस्ट में नोट कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। उससे पहले मैं आशा करती हूँ मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई आपने अच्छे प्रकार से पढ़ी होंगी और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। गाइस क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, किस देश ने चीन में 25 J-10C फाइटर जेट खरीदे हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट का, आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो गाइस इसका उत्तर है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने चीन देश से 25 J-10C फाइटर जेट खरीदे हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, भारत और किस देश ने एक एयर बबल समझौते को अंतिम रूप दिया है? अब हमारा जब केंद्र इतना स्ट्रांग है, हमारा देश इतना स्ट्रांग है तो लोगों से समझौते पर अंतिम रूप तो देगा ही। तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। कहते हैं ना, जब हमारा देश मजबूत तो हम मजबूत। फिर उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस इसका उत्तर है सऊदी अरब। सऊदी अरब, भारत और सऊदी अरब देश के मध्य एक एयर बबल समझौते को अंतिम रूप प्रदान किया गया है। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, डॉक्टर VL दत्ता ग्लिम्स ऑफ अ पायनियर्स लाइफ जर्नी के लेखक कौन है? एक बार क्वेश्चन और रिपीट कर देती हूँ, डॉक्टर VL दत्ता ग्लिम्स ऑफ अ पायनियर्स लाइफ जर्नी के लेखक कौन है? आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो गाइस इसका उत्तर है डॉक्टर VL इंदिरा दत्त। कौन है इसके लेखक? डॉक्टर VL इंदिरा दत्त। आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो गाइस इसका उत्तर है उत्तराखंड। और हमारा उत्तराखंड औषधि निर्माण के लिए प्रसिद्ध है।
और उत्तराखंड का ऋषिकेश औषधि निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो गाइस इसमें 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए। अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी और उत्तराखंड ही औषधि निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, उत्तराखंड में ऋषिकेश जो है। तो गाइस आशा करते हो आपने क्वेश्चन नोट कर लिया हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस राज्य के लिए 96.3 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करती हूँ आप लोगों ने यह क्वेश्चन अच्छी प्रकार से पढ़ा होगा, उत्तर देने का प्रयास भी आप करेंगे। तो गाइस इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। भारत के हिमाचल प्रदेश ने एशियाई विकास बैंक के साथ 96.3 मिलियन डॉलर पर ऋण समझौता किया है। गाइस आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, ग्लासगो संग्रहालय किस देश में स्थित है जहां से भारत सरकार 7 कलाकृतियों को वापस लाएगी। 2 क्वेश्चन है। ग्लासगो संग्रहालय किस देश में स्थित है जहां से भारत सरकार 7 कलाकृतियों को वापस लाएगी, यानी कि पहले यहाँ से ले जाई गई हैं, अब वो वापस आएंगी। तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा और सोचिएगा कि हमारा भारत कितना आगे बढ़ रहा है। जो चीज़ें हमारे वहाँ से चुरा के गई या उठाई गई वो वापस लाई जा रही हैं। तो गाइस इसका उत्तर है यूनाइटेड किंगडम। ग्लासगो संग्रहालय यूनाइटेड किंगडम में स्थित है जहां से 7 कलाकृतियों को भारत वापस लाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहाँ किया गया है। आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस इसका उत्तर है पुणे। महाराष्ट्र के पुणे में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस शुभारंभ की जाएगी। आशा करते हैं आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया। अगर आप लोगों को मेरी स्टडी समझ में आ रही तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइस इसका उत्तर है कनाडा। 65वीं राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी कनाडा देश कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो गाइस कनाडा की बात आई तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कनाडा देश है सबसे लंबी सीमा वाला देश, इसे ही माना जाता है कनाडा को। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है। आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसे अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में नोट कर लीजिएगा। तो गाइस इसका उत्तर है असम। असम जो हमारा है विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू करने वाला राज्य बन गया है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा और सारे क्वेश्चन भली प्रकार से पढ़िएगा। आशा करती हूँ गाइस आप लोगों को मेरा ये सेशन पसंद आया होगा और आपने सारे क्वेश्चन अच्छी प्रकार से पढ़े होंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में बताएं और शेयर जरूर करें। अगर आप शेयर करेंगे तो जिन लोग तक मेरा चैनल नहीं पहुँच रहा है उन लोगों तक पहुँचेगा, यानी कि मेरी पढ़ाई पहुँचेगी। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे सब्सक्राइब जरूर कर दें। और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।